सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम तारीख का जायज़ा लें तो बड़ी बड़ी जंगें जो हुई वो भी आपको पता है कैसे रोकी गई? मुफाहमत से। पुराने वक्तों में मुफाहमत के ज़रिए मुल्कों को कह लें कि बड़ी तबाही और बर्बादी से बचाया गया और अमन मुआहदों के ज़रिए कह लें कि फ़साद का जो रास्ता है उसको बंद किया गया। अब ठीक इसी तरह कई बार ऐसा भी देखने में आया कि जब जंगी हथियारों से लड़ने की बजाय जंग दिमाग से लड़ी गई, दिमाग से, और दुश्मन को दिमागी चाल के ज़रिए हराया गया। ये बड़ी चाल होती है, दिमागी चाल होती है, यानी दुश्मन को आपस में ही लड़ाकर और उसको कमज़ोर करके उस पर गलबा पा लिया जाए। अब कहने का मकसद क्या है नाज़रीन, कि ज़रूरी नहीं कि हर बार दुश्मन से बाकायदा मुहाजराई की जाए, बल्कि बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये होती है कि बेहतरीन हिकमत अमली से भी कई बार दुश्मन को कह लें कि तिगनी का नाच नचाया जा सकता है। अब हमारी सियासत को देख लें, यहाँ भी सियासी हरीफ को पार्लियामेंट में शिकस्त दी जा सकती थी, लेकिन अपोजिशन की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी एक नहीं थी। कोई इस्तीफ़ों को एटम बम कहता रहा, कोई इस्तीफ़ों के जरिए हुकूमत पर पहला और फैसला कुन हमला करना चाहता था। अब इसका नतीजा क्या निकला कि हुकूमत ने अपोजिशन की आपस की लड़ाई को कैश करवा लिया और ख़ुद खामोश रही। ये हुकूमत की बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी, दिमागी, जो कि कामयाब साबित हुई। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो ये समझती थी कि हुकूमत को गिराने के लिए गैर आइनी नहीं बल्कि आइनी रास्ता अपनाया जा सकता है और हुकूमत को घर भी भेजा जा सकता है, पीपल्स पार्टी मुफाहमत की बात करती थी। लेकिन नून लीग के हवासों पर मज़ाहमत का नशा सवार था जो अब तक नहीं उतरा। लिहाजा नून लीग ने यही मज़ाहमत का हथियार ना सिर्फ इदारों, हुकूमत, बल्कि अपने हलीफों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और पीपल्स पार्टी और ANP के सामने मज़ाहमत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि जिसको पार करना इन दोनों जमातों के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता चला गया। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पीपल्स पार्टी और ANP ने दीवार पर सर टकराने से बेहतर उस दीवार के सामने से हट जाना ही बेहतर समझा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती थी कि पीपल्स पार्टी उसके बयानिए को ख़राब करे। पीपल्स पार्टी चूंकि कह लें कि आइनी हदूद में रहने की बात कर रही थी, इसलिए मुस्लिम लीग नून ने उसको धक्का देकर इत्तेहाद से बाहर निकाल दिया। और अब भी मुस्लिम लीग नून की कोशिश यही कि वो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन इत्तेहाद से दूर रखे। अच्छा, एक जुमला याद है नाज़रीन, वो जुमला है ना कि तमाम दवाइयाँ बच्चों की पहुँच से दूर रखें, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से मशवरा करें। अब यहाँ मुस्लिम लीग नून PDM इजलास में अपनी कह लें कि इजारादारी कायम करने की कोशिश करते हुए पीपल्स पार्टी को अपोजिशन इत्तेहाद में दोबारा शामिल ना करने का मशवरा दे रही है। और नून लीग की तबीयत से ज़्यादा नीयत ख़राब है, इसलिए वो नारा यह लगा रही कि PDM को पीपल्स पार्टी की पहुँच से दूर रखा जाए। इस पर आगे जाकर मज़ीद बात करती हूँ। अच्छा, ठीक इसी तरह नून लीग की जो आला क़यादत है उसका भी एक नारा ये भी था कि मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ साहब की पहुँच से दूर रखें, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पा रहा। अब अंदर ही अंदर शहबाज शरीफ साहब की जड़ें काटने का काम भी जारी है और ऊपर ऊपर से नून लीग की जो आला क़यादत है मुफाहमत और मज़ाहमत दोनों बयानिए को अपनी जमात की हिकमत अमली करार दे रही है। अब आप ज़रा देखें, गौर करें कि ये कैसे मुमकिन है कि दोनों बयानिए को एक जमात अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना ले। अगर बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून मुफाहमत के बयानिए को अपनी पॉलिसी का हिस्सा करार देती है तो फिर नून लीग के कायद के नज़रिए की सियासत तो मलिया मेट हो जाएगी ना। अब जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीग नून के चंद उस जमात को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहते, वो इन दोनों बयानिए को लेकर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और इन तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद ने जो पार्टी रहनुमा है उनके तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस ले लिया। अब खबर क्या है कि जी नून लीग के कायद ने पार्टी रहनुमा के दोनों बयानिए को पार्टी की हिकमत अमली करार दे दी है और इन बयानियों में फ़र्क भी वाज़े कर दिए। यानी कैसे? अब आप भी हैरान है ना कि दोनों बयानियों में फ़र्क कैसे वाज़े। वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट की सियासत करें और जो नून लीग की नायब सदर है वो अवामी सियासत करेंगे। वैसे बेसिकली जो वैल्यू होती है वो पार्लियामेंट की सियासत की होती है, क्योंकि वो भी तो अवाम के लिए होती है ना। अवाम आपको वोट देती है, मैंडेट देती है, फिर आप पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, अवाम के लिए काम करते हैं। तो असल सियासत क्या हुई? वो जो शहबाज शरीफ साहब करेंगे। बाकी नाज़रीन आप समझदार हैं, यानी मरियम ने टाइम पास तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो वाली अवामी सियासत करेंगी जो कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सकती। वो वाली अवामी सियासत करेंगी जो कि बाहर होती है पार्लियामेंट से, और आपको पता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे जिस तरह वो की जा रही है। अगर ये जो PDM का ये शोर मचाते हैं, PDM
बनी थी अवाम के लिए, अवाम की तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी। अगर वाकई ये हुकूमत को गिराना चाहते और सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, सच्चे दिल से ये अवाम के लिए निकलते, अवाम के मसाइल को हल करना इनकी नीयत होती, तो यकीन जानिए शायद ये हुकूमत वाकई गिरा सकते थे। लेकिन अगर इनकी नीयत होती, लेकिन इनकी नीयत नहीं थी, ये कमज़ोर थे। इनकी नीयत ये थी कि अपना मुफाद, अपनी सेटिंग, किसी तरह इनको एनआरओ मिल जाए, इनके ऊपर तलवारें लटक रही थी वो ख़त्म हो जाएँ, गिर जाएँ किसी तरह से। इसलिए इनकी चूँकि नीयत ठीक नहीं थी तो अवाम ने इनको सपोर्ट नहीं किया। अभी भी अवामी मसाइल हैं, अवामी मसाइल तो हल नहीं हुए। अच्छा, जो नायब सदर साहिबा है वो अवामी सियासत करेंगी। वो कौन सी अवामी सियासत है नाज़रीन, आप बेहतर समझते हैं। अब ये बयानिए की कह लें कि वो जैसा खिचड़ी नहीं बनती, ये खिचड़ी है जो आने वाले दिनों में हालात बेहतर करने के बजाय हालात मज़ीद उलझा सकती है। ख़राब हो या ना हो, लेकिन उलझे हुए ज़रूर आपको दिखाई देंगे। अब देखा जाए अगर नाज़रीन के नून लीग के कायद का ये फ़ैसला इस वजह से भी हो सकता है कि वो अपनी पार्टी की बिखरी हुई सफ़ों को मज़ीद बिखरने से रोक सकें, और दूसरा ये भी हो सकता है कि नून लीग के कायद ये सोचते हो कि शहबाज शरीफ अपनी मुफाहमत का शौक़ तो पूरा कर ले, साथ ही नून लीग के कायद की मज़ामत की सियासत भी जारी रहे, यानी एक तीर से दो शिकार होते रहें। अब इस स्ट्रैटेजी से शायद कह लें कि टेम्परेरी कह लें, वक्ती तौर पर वक्ती फ़ायदा पहुँच जाए, लेकिन बाद में ये दो बयानियाँ मुस्लिम लीग नून के गले की हड्डी साबित होंगे। याद रखिएगा मेरे अल्फाज, और वो ऐसे कि नून लीग के कायद पार्टी रहनुमाओं की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दो बयानिए की चादर कह लें कि अपनी जमात पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन अवाम इस खिचड़ी नुमा बयानिए से बाकायदा कशमकश का शिकार हो सकती है। अवाम ये सोच सकती है कि एक तरफ नून लीग के कायद नज़रियाती होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुफाहमत की सियासत भी करने को तैयार हैं, और ये अवामी सोच नून लीग के कायद और उनकी जमात के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। और यहाँ मज़े की बात नाज़रीन कि शहबाज शरीफ साहब इदारों से मुफाहमत की बात करते हैं, उनको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। वैसे में अगर नून लीग की नायब सदर अपने मुज़ाहमत के तीर चलाती रहेंगी तो क्या शहबाज शरीफ साहब के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चलने की कोशिश कामयाब हो सकेगी कामयाब? हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को नाकाम करने के लिए ये दोहरे बयानिए की गेम खेली गई हो, और ये भी हो सकता है कि नून लीग के कायद और उनकी साहिबजादी जो है मुफाहमत के जो बयानिए हैं उसको एक ऑप्शन के तौर पर रखना चाहते हो, और अगर वो इस तरह के अगर वो अपने जारिहाना तर्ज सियासत में नाकाम हो जाते हैं, वो तो उनको पता है कि उन्होंने हो जाना है नाकाम, पहले नाकाम है, मज़ीद कोशिश करके देख लें कि नाकामी पे नाकामी कितनी बार गिरेंगे, ये नाकाम हो जाते हैं, जो इनको पता भी, इनको नज़र भी आ रहा है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब की जो मुफाहमत की कश्ती है ना, उसमें सवार होने की ऑप्शन तो बची हो ना इनके पास। फिर वो सवार होकर उस कश्ती में अपने मकासद निकालेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बाहमी मुशावरत की बात करते हैं तो मरियम नवाज़ ग्रुप को बाहमी मुशावरत की बजाय बाहमी मुफाहमत का लफ्ज़ समझ में आता है, और जब उन्हें बताया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बाहमी मुफाहमत है ना उसकी नहीं बल्कि बाहमी मुशावरत की बात की है, तो फिर उनको असल बात समझ में आती है। समझ रहे हैं आप नाज़रीन? या इस तरह कह लें कि इंसान जो सुनना चाहता है ना उसको वही समझ आता है कि उसके मतलब की बात हो रही है। अब नून लीग के अंदर कह लें कि मुफाहमत के जो इतने लोग फूट रहे हैं। अब अगर देखें आपके नून लीग की नायब सदर कभी कहती हैं कि जी ताकत से टकराएगी, फिर कभी ये कहती हैं कि जी मज़ामत होगी तो फिर मुफाहमत भी होगी। मरियम साहिबा को शाहिद खान अब्बासी साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। दोनों लीगी रहनुमा के बयान देखें कि इनके बयानात कभी कुछ तो फिर कभी कुछ हो जाते हैं। अब एक तरफ मार एक तरफ प्यार, ये इनकी स्ट्रैटेजी है, इधर मार इधर प्यार, नून लीग की स्ट्रैटेजी। अब एक तरफ नून लीग की नायब सदर कहती है कि जी मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। अब इस बात का क्या मतलब लिया जाए, ज़रा सोचें। ये नून लीग की हिकमत अमली है या फिर इदारों को धमकी कह लें कि मुफाहमत पर आ जाए वरना मज़ामत होती रहेगी। अब दूसरी बात ज़रा गौर कीजिए कि मरियम साहिबा अब पता नहीं ये किसको कह रही हैं कि जी अगर कमज़ोरी दिखाई गई तो फिर हम मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, हमें कोई चीज़ ट्रे में पड़ी नहीं मिलेगी, अपना हक छीन कर लेना पड़ेगा। अब ये हक कौन सा है, कैसे हक की बात मरियम साहिबा कह रही हैं? कहीं ये हक एनआरओ का तो नहीं है जो छीन कर हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि एनआरओ छीना जाए, ये हमारा हक है, हमें एनआरओ दिया जाए। और कमज़ोरी वाली बात मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब के लिए यकीनी तौर पर उन्हीं के लिए होगी। क्या मरियम को लगता है कि शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत और मुशावरत की जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली कमज़ोरी है? क्या ये समझती हैं? अगर ये कमज़ोरी है तो फिर नून लीग के कायद मुफाहमत के बयानियों को अपनी जमात की पॉलिसी क्यों बनाना चाहते हैं? अब इस सवाल का जवाब इनको नहीं आएगा, जब पूछा जाएगा तो उनको जवाब ही नहीं आएगा, आएँ बाएँ शाएँ पता नहीं क्या करेंगे, गोल करेंगे सवाल को, जवाब आएगा ही नहीं। अच्छा, मरियम साहिबा ने पहले भी एक मरतबा कहा था कि मुमकिन है कि जो बयानियाँ उनका और उनके वालिद का है उसका बोझ बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात ना हो। यकीनी तौर पर जो मरियम साहिबा है ना, उनका ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब के लिए था। अब नून लीग की जो नायब सदर साहब हैं अब क्या कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब का मिजाज थोड़ा सा कहने के वखरा है, हमारे पंजाबी में कहते हैं वखरा, बड़ा डिफरेंट, निराला, वखरा। लेकिन
वो नून लीग के कायद के बयानिए को ही मानेंगे। अब अगर ऐसा है तो फिर मुफाहमत के बयानिए की ऐनक लगाने की ज़रूरत क्या है? अब शाहिद खान अब्बासी साहब को अपने मतलब की बात समझ में आती है, वो वाज़े तौर पे शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दे रहे हैं कि उनको पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनके पास ठोस दलाइल हैं तो उनके ज़रिए वो मियाँ साहब को आसानी के साथ कायल कर सकते हैं, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब के बकौल मियाँ साहब ने बड़े बड़े फैसले दलीलों पर बदले हैं। अब वैसे शाहिद खान अब्बासी साहब की खिदमत में मेरे ख्याल से मैं अर्ज़ करती चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब की बात में वज़न है, तो उनके बयानिए को नून लीग की पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया। अब आप ज़रा देखें नाज़रीन, आप ज़रा गौर करें कि नून लीग एक तरफ मज़ामत का नारा लगाती है और दिल की ख्वाहिश है कि मुफाहमत भी हो जाए। शाहिद खान अब्बासी साहब साफ साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि हुकूमत को गिराने या हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं। इसीलिए एक तरफ मज़ामत, एक तरफ मुफाहमत, ये सिचुएशन है। अब इसी को देखते हुए एतजाज़ एहसन साहब वो कह रहे हैं कि जी नून लीग हर इलेक्शन ताकत के ज़ोर पर जीतती है, इसीलिए उनके जहन में भी यही बात बैठी हुई है कि वो ताकत के बगैर इक़्तिदार में नहीं। और एतजाज़ एहसन साहब के बकौल 1985 से 2013 तक, 1985 से 2013 तक उन्होंने हर इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीता। इसीलिए नून लीग को अब ये लगता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ला ही नहीं सकती और ना ही उसको कामयाब बना सकती है। यानी नाज़रीन, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जी नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत भी चाहती है कि वो किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत को चलता भी कर दे। अब ये दोहरी सियासत है या फिर सियासी आप कह लें कि मुनाफिकत है, इसका फ़ैसला मेरे ख्याल से नाज़रीन आप कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन फ़ैसला आप लोग कर सकते हैं। अब मुस्लिम लीग नून की और PDM की कह लें कि जो तर्ज़ सियासत है, इसको देख कर बिलावल अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा बिलावल को ना आपने कि बिलावल क्या कह रहे हैं कि जी जो PDM है वो कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है और उनकी बात में किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं है, वो क्या करना चाहते हैं ये क्लियर नहीं हो रहा, वाज़े नहीं हो पा रहा, और इस तरह के शुकूक व शुबात पार्लियामेंट के अंदर नहीं होने चाहिए। अब शायद बिलावल का इशारा मौलाना साहब की बात की तरफ था। मौलाना साहब ने ऐलान किया था, याद है कि जी शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के मामला देखेंगे, जबकि नून लीग की जो नायब सदर है वो आवाम में रहकर हुकूमत पर दबाव डालने की सियासत करेंगी। अब बिलावल की बात यकीनी तौर पे सही दुरुस्त है। अगर PDM अपने मकसद में वाज़े नहीं होगी तो फिर वो कभी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी ना। जब आपको अपनी डायरेक्शन नहीं पता होगी, फोकस ठीक नहीं होगा, प्लानिंग ठीक नहीं होगी, आपने काम नहीं किया होगा, आपको पता नहीं होगा कि करना क्या है, तो कैसी कामयाबी। लेकिन एक सवाल कि क्या PDM हकीकत में अपने मकासद में कामयाब होना भी चाहती थी या नहीं? गौर कीजिए नाजरीन, क्या PDM कामयाब होना चाहती थी अपने मकासद में या नहीं? और सबसे बड़ी बात, मकसद क्या थे जो बताए गए या जो इनके अंदर थे? बिलावल के बकौल PDM आज भी पीपल्स पार्टी के नक्शे कदम पर चल रही है और वो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा नहीं दे रही और वो पार्लियामेंट में रहकर हुकूमत को टफ टाइम देने की बात कर रही है। अब मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब ही हैं जो पार्लियामेंट में सियासत करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं, जबकि मरियम नवाज़ ग्रुप की अगर मैं बात करूं वो बाज़ाहिर इस तरह की पार्लियामानी सियासत नहीं करना चाहता, वो तो ताकत का मुकाबला ताकत से करना चाहता है। लेकिन इस ताकत की जंग का नतीजा मुफाहमत की सूरत में ही चाहता है ना। कमाल की बात, हैरत की बात, हैरानी की बात, बकरी बात। अब इसीलिए बिलावल अपोजिशन की सियासत देखकर हैरान हो रहे हैं या कह लें कि परेशान हो रहे हैं। अब बिलावल को पता है कि जी दो बयानियों के दरमियान कहीं उनकी जमात सैंडविच ना बन जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि जब तक PDM पुराने वाले एक्शन प्लान पर वापस नहीं आ जाती तब तक पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। अब बिलावल ने एक अहम नुक्ते पर बात की कि PDM के ओहदेदार वक्फे से तब्दील होने का नुक्ता भी एक्शन प्लान में शामिल था। यानी अगर उनकी इस बात को गौर से कह लें कि टटोला जाए तो मतलब सीधा सीधा निकलता है कि फिर शाहिद खान अब्बासी को जनरल सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ना होगा। शायद अब इसीलिए शाहिद खान अब्बासी से फरमा रहे हैं कि उन्होंने किसी को नहीं कहा कि PDM से इस्तीफ़ा दूंगा, हालांकि पहले बड़े जोश से कहते रहे थे ना कि अगर पीपल्स पार्टी वापस आई तो वो तो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। अब असम्बलियों से इस्तीफ़े की तरह इनका ये इस्तीफ़ा भी मेरे ख्याल से लतीफ़ा ही निकला है। लेकिन अब ये जो लतीफ़े हैं ना ये हो गए हैं ठंडे और इन पर अब हंसी नहीं आती, इसलिए अब ये जो नए लतीफ़े हैं ना मार्केट में लाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है ताकि लोग ज़रा हंसें। मौलाना और मरियम साहिबा पीपल्स पार्टी की दोबारा शमूलियत वाली जो बात है ना उस पर ये नाक मुँह चढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लिप होगा ज़रा मौलाना साहब का और मरियम साहिबा का, चला दें ज़रा। अब सुना आपने नाज़रीन के मौलाना साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से PDM ने कोई गौर ही नहीं किया, और गौर इसलिए नहीं किया क्योंकि पीपल्स पार्टी PDM में शामिल नहीं है। यानी मौलाना साहब एक तरफ पीपल्स पार्टी को तेवर दिखा रहे हैं और अगले ही लम्हे ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी PDM से रुजू करना चाहती है। तो अपने किए गए फैसले पर नज़रसानी करे और फिर साथ दोबारा क्या कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी इस वक्त PDM का अहम इशू नहीं है
और मरियम साहिबा ने भी मौलाना की हाँ में हाँ मिलाई। क्या कहती थी, पीपल्स पार्टी कोई इशू नहीं है, इसलिए बार बार इस हवाले से हमसे सवाल ही ना किया जाए, ना ही हमें इस मामले में घसीटा जाए। हमने पीपल्स पार्टी के मुतालिक जो कहना था वो कह दिया। अब नाज़रीन, यानी एक तरफ बिलावल वापसी को तैयार नहीं है और दूसरी जानिब नून लीग और JUI पीपल्स पार्टी पे बात करने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये कि PDM पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ख़ास कामयाबी हासिल कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं सकती। अब एक बार फिर PDM जलसे करने के लिए कह लें कि परतोल रही है, फिर तहरीकें चलने की हवाएं महसूस हो सकती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को इन हवाओं से अपने हुकूमत का घर उजड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो PDM की नीयत में खोट देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का क्लिप चलाइएगा। अच्छा, देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात में वज़न है कि जी जब मईशत ख़राब हालों में थी और हुकूमत इसको संभालने की कोशिश करी थी, अगर PDM चाहती तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा सकती थी, लेकिन नहीं गिराया। अब इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को समझा जाए कि इनका जो मुफाद था PDM का, ये सिर्फ अपना अपना था। ये अवाम का कंधा इस्तेमाल ज़रूर करना चाहते थे कि अवाम बेचारी परेशान है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा, अवाम महंगाई में, गुर्बत में, बेरोज़गारी में पिस रही है। लेकिन अगर वाकई ये अवाम के लिए निकले थे तो वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले तो मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आला ज़रफ़ी का सबूत दिया कि उन्होंने खुद ये बोला कि जब हालात बहुत ख़राब थे मईशत के, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा सकती थी PDM। ये बात बड़ी मतलब बहुत बहुत आला ज़रफ़ी को उन्होंने सबूत दिया, उन्होंने बात बोली और साथ ही इनकी नीयत के बारे में भी बता दिया। बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये चाहते, अगर इनका मकसद एक होता जो बताया जा रहा था, अगर वाकई PDM बनाने का या इस्तेहाद के बनाने का मकसद अवाम के मसाइल हल करना होता, तो शायद वाकई जब मईशत इस तरह के हालात में थी, ख़राब हालों में थी, तो तब ये गिरा सकते थे हुकूमत को। लेकिन जो नहीं गिराया गया, उससे एक चीज़ वाज़ेह कि ना तो उनका मकसद था अवाम के मसाइल हल करना, ना ये अवाम के लिए बाहर निकले थे। इनके अपने अपने मफादात थे। अपने मफादात क्या हैं? अगर एक लफ्ज़ में बताऊँ तो प्राइम मिनिस्टर बार बार बता चुके हैं, NRO। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की एंट्री के बाद से मुस्लिम लीग नून के अंदर दो धड़े बन गए हैं और इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद ने नून लीग के दो बयानियों को पार्टी की हिकमत अमली करार दे दिया। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के कायद ने पार्टी रहनुमाओं को दो बयानियों का फ़र्क वाजे कर दिया। अब ज़राए क्या बताते हैं कि नून लीग के कायद का कहना है कि शहबाज शरीफ पार्लियामेंट की सियासत कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज अवामी सियासत कर रही हैं। अब नून लीग एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानबाजी कर रही है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट की सियासत पर जोर दिया जा रहा है और नून लीग के कायद इन दोनों बयानियों को पार्टी की स्ट्रैटेजी यानी हिकमत अमली भी करार दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये कि क्या नून लीग दोनों बयानियों को पार्टी की स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली करार देकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, या फिर नून लीग में वाकई दो धड़े बन चुके हैं और भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है? क्या नून लीग इस्टेब्लिशमेंट इदारे मुखालिफ बयानबाजी करके और साथ ही पार्लिमानी सियासत का भी नारा लगाकर दोनों तरह से अवाम को अपनी तरफ खींचना चाह रही है? मतलब एक तरफ बयानबाजी और दूसरी तरफ मुफाहमत के लिए शहबाज शरीफ साहब, आखिर माजरा है क्या? और दूसरी जानिब नाज़रीन, PDM इत्तेहाद के हवाले से भी एक वाज़े तजाद कह लें कि जो सामने आ चुका है। रंजिशें सबके सामने हैं, एक धड़ा जलसा खेलना चाहता है और दूसरा पार्लियामेंट के अंदर बातचीत का बयान देता है। अच्छा, बिलावल जरदारी ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि जी PDM जब तक अपने एक्शन प्लान और पॉइंट्स पर अमल नहीं करती तब तक PDM में हमारी वापसी का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर बात करने मौजूद हैं असद खरल साहब और सदीक जान, दोनों का बहुत शुक्रिया। खरल साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। खरल साहब, ये आपको पूरी सिचुएशन समझ आ रही है कि यानी हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अब दो बयानी हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो धड़े बन चुके हैं, इनके अंदर अभी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है? देखिए, मुस्लिम लीग नून के दो बयानियाँ नहीं, बेसिकली मुस्लिम लीग नून की सर्वाइवल का बयानिया है और वो बयानियाँ जो है इत्तेफाक से शहबाज शरीफ साहब जो अभी तक के जो मामलात हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब जो है पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं या दीगर जो लोग हैं, जो MP हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो टिकट होल्डर हैं, जो रहनुमा हैं या जो MN हैं रुकने कौमी असम्बली, वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब चूँकि नाहल हो चुके हैं, ताहयात नाहल हैं, उनका इस सिस्टम के अंदर कोई स्टेक नहीं है, वो भगौड़े हैं, इश्तहारी हैं, उनके बिज़नेस जो माशाल्लाह 7 बर-ए-आज़मों तक फैले हुए हैं, अरबों रुपया बना चुके हैं, तो वो भाग गए उनको छोड़ के। दूसरी है उनकी साहबजादी, वो है मरियम साहिबा, वो भी बहुत डेस्परेट हैं। पार्लियामेंट के अंदर उनका कोई रोल नहीं है, ना वो पंजाब असम्बली के, उनके पास MP हैं, ना वो MNA हैं।
तो उनको नायब सदर है, लेकिन डिफेक्टो अपने आप को कहती है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है, और जाहिर बात है वालिद है, बिल्कुल वो मेरा जो बयानिया है वही नवाज शरीफ का बयानिया है। अब मामला ये है कि दो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। जो पार्टी के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि फ्यूचर में अपने आप की सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि नून लीग या शीन लीग जो भी है एक पार्टी हमारी कायम रहे, जो चाहते हैं कि अगले आने वाले जो इलेक्शन है उसके अंदर हमारे कुछ 4 सीटें रह जाएं, जो चाहते हैं कि तबाही जो है जिस तरफ नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, जिस तरफ मरियम साहबा जा रही हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 बनने जा रहा है, जो नून लीग लंदन चैप्टर बनने जा रहा है, जो मरियम साहबा कह रही हैं, और वो एक तरफ तो ये कह रही हैं, दूसरी तरफ वो कहती है मज़ाहमत मफाहमत के लिए की जाती है। अगर मज़ाहमत मफाहमत के लिए आप कर रही हैं तो फिर वोट को इज्जत दो का बयानी के बजाय आप तो फिर बूट पॉलिश वाले बयानी पे आ गई। आप तो गेट नंबर 4 जो शेख रशीद कहते हैं उसके बयानी पे आ गई। क्या मोहम्मद ज़ुबैर आपके तर्जमान नहीं है? क्या वो नवाज शरीफ और मरियम साहबा के तर्जमान नहीं है? वो शहबाज शरीफ या नून लीग के तर्जमान नहीं है? उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारी तो CV बेहतर हो गई है, हम जो है हम सर्व करने के लिए तैयार हैं, GHQ वालों से इस्टेब्लिशमेंट से हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। तो मरियम साहबा इसका मतलब अब रेस ये है कि शहबाज शरीफ या मरियम साहब, आप कह रहे हैं ना आप वोट पॉलिश नहीं करेंगी, आप वोट को इज्जत दोंगी, तो क्या आप वोट को इज्जत दे रही हैं, नोट को जो वालिद के और आपने लूटे उनको इज्जत दे रही हैं, या वोट को इज्जत दे रही हैं? मामला ये है कि रेस अब ये लगी हुई है। मरियम साहबा और उनके तर्जमान ये कहते फिर रहे हैं कि शहबाज शरीफ का बयानिया नहीं चलेगा, बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। ट्विटर ट्रेंड आप किसके खिलाफ बनाती हैं जब शहबाज शरीफ आपको नहीं बुलाते? अगर आप कहती हैं पार्लियामेंट्री लीडर्स की वो मीटिंग्स थी तो राजा जफरुल्लाह तो ना तो MNA है, ना वो MP है, ना वो सेनेटर है, तो अगर वो वहां पे बैठते हैं तो आपके चचा भी हैं, आप नायब सदर पार्टी के भी हैं, आप अपने को डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त कहती थी और पता भी सबको था। अभी आप पार्टी की आपको जानशीन भी कहती है। नवाज शरीफ इस चीज़ को कह भी चुके हैं कि मरियम का जो बयानिया, और आप खुद से भी कहती है कि जो बयानिया मेरा होगा वही बयानिया नवाज शरीफ का होगा। तो मामला ये है कि आपको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको, अब पहले आप मिलती रही, वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, जरदारी साहब उनसे मिलते हैं, फजल रहमान साहब उनसे मिलते हैं, आपको किसी जगह पे बुलाया नहीं जाता, और फिर आप शोर मचाती हैं, ट्विटर ट्रेंड बनवाती हैं कि बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। नवाज शरीफ को क्यों ये वजाहत देनी पड़ी कि शहबाज शरीफ चाहे वो पार्लियामानी जो है वो करेंगे और मरियम साहबा एजिटेशन की जो PDM की यानी पॉलिटिक्स है वो करेंगी? आप खुद कहती हैं कि हम मफाहमत के लिए मज़ामत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो शेख रशीद साहब कहते हैं, आप तो इसका मतलब वोट को इज्जत के लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने नोट और अपने इक़्तिदार को इज्जत देने के लिए ये सारा कुछ करने जा रहे हैं, और इसके लिए रेस लगी हुई है। शहबाज शरीफ से आप सिंगल आउट करना चाह रहे हैं। नून लीग के जो बड़े लीडर हैं उनके साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं वो, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं। जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन का अंजाम हुआ, नवाज शरीफ का भी वही होने जा रहा है। मरियम साहबा इसलिए डेस्परेट है कि उनको कोई मुंह नहीं लगा रहा, उनको कोई पूछ नहीं रहा, ना उनको चचा बुलाते हैं, ना उनको PDM वाले बुलाते हैं। अब शाहिद का नबासी साहब सुन ले, वो कह रहे हैं कराची में कि मैंने तो इस्तीफे की बात ही नहीं की, यानी पीपल्स पार्टी और ANP अगर वापस आती है तो बयान चला उनका। अब सूरत हाल ये है कि परेशान ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको पता है कि पार्टी उनके हाथ से निकल चुकी है, मरियम साहबा को पता है उनके हाथ से निकल चुकी है। शहबाज शरीफ साहब एजिटेशन के लिए, इस्तीफों के लिए किसी सूरत में नहीं जाएंगे, तो वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ करेंगे पार्लियामानी और मरियम साहबा करेंगी बाहर। तो बिलावल साहब ने यही कहा, आज वो नसीम अली खान साहब को वहाँ पे गए थे तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो एक्शन प्लान है जो अभी आपने बात की, उन्होंने कहा था कि इन्होंने अदम एतमाद की बात है, बुजदार हुकूमत, हम एतमाद का वोट उनके खिलाफ उनको गिराने के लिए हम तैयार हैं, न इमरान खान साहब को गिराने के लिए तैयार हैं, तो आप आएँ हमारे साथ दें। फिर वो कहते हैं इस्तीफों की जो हमें बात करते थे, हमने तो आखिरी ऑप्शन रखा था, आप अदम एतमाद वाले उस पर नहीं आए, आप इस्तीफों के वाले से अभी इस्तीफे आप दे देना जरा, हमने तो कहा था आखिरी ऑप्शन है, तो आप इस्तीफे दे दें। आपने जनवरी और दिसंबर में इस्तीफे देने थे, फिर हुकूमत जानी थी, तो वो भी टांग कर रहे हैं, वो भी तंज कर रहे हैं। तो मामला ये है कि अब नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा तो हो गया किस्सा परिंदा, शहबाज शरीफ साहब जो है और जो पार्टी है वो नून खुद ही डिसऑन कर लिया, नून से शीन ने। ठीक है जी। तो अब ये सर्वाइवल की जंग है। पार्टी वाले ये कहते हैं
कि बाप बेटी हमें मरवाएंगे, ठीक है जी। तो लिहाजा वो शहबाज शरीफ के सारे कैंप में आ चुके हैं। अब देखते हैं वो क्या करती है। ठीक है सदीक, यानी अगर कंक्लूड किया जाए पूरी सिचुएशन को, सदीक मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। खरल साहब को भी आपने सुना, यानी नवाज शरीफ साहब ने ये बात क्लियर की कि शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट की सियासत कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर मरियम वो अवामी सियासत कर रही है। अब हमारे यहाँ अगर हम बात करें पार्लियामेंट की सियासत की, मेरे ख्याल से वैल्यू होती है। अवामी सियासत क्या है? अगर तो अवाम के लिए की जाए, वो तो पार्लियामेंट में भी तो अवाम के लिए जाते हैं ना, अवाम ही भेजती है आपको मुंतखब करके, तो सही सियासत तो फिर पार्लियामेंट वाली हुई ना। यानी शहबाज शरीफ साहब सही सियासत कर रहे हैं और मरियम नवाज ऐसे टाइम पास कर रही हैं, कुछ तो करना है उन्होंने। देखें, जब ये बात हो रही थी और आपने भी जिक्र किया और खरल साहब ने भी जिक्र किया मुलाकातों का, तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के केस की समाअत थी, और ये मैं उस दिन का जिक्र कर रहा हूँ जिस दिन DGI-SPR ने आकर और इस बात का इंकशाफ किया था कि मोहम्मद ज़ुबैर 2 मरतबा मुलाकातें उन्होंने की और मरियम और नवाज शरीफ के लिए रियायतें डील NRO मांगा। तो उसी दिन जब रात को ये इंकशाफ हुआ, दिन के टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के केस की समाअत थी, मरियम साहबा मौजूद थी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद थे, नून लीग की दीगर जो क़यादत है वो मौजूद थी। उस दिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे सामने बैठे थे और एक सहाफ़ी ने मरियम साहबा से सवाल किया कि बातें चल रही हैं कि आपके किसी नुमाइंदे की मुलाकात हुई है। मरियम साहब ने कही ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ है, बकवास है, गलत खबर है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी ऐसे ही भोले बन के बैठे रहे, सब तरदीद कर रहे थे और रात को इंकशाफ हुआ कि वो जो उनके साथ एक दूसरी लाइन में बैठे थे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वही मुलाकातें करने वाले थे और ये तो तरदीद कर रहे थे, छुप के ये मिल रहे थे। ये देखें तकरीरें क्या कर रहे थे, तकरीरें फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे थे, उनको धमकियाँ दे रहे थे और कह रहे थे अब आपसे कोई बात नहीं होगी। और जब ये मुलाकात का इंकशाफ हुआ मोहम्मद ज़ुबैर साहब वाली, फिर नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया। नवाज शरीफ ने कहा कि अब कोई मुलाकात जो है वो ढके छुपे नहीं होगी, ओपन होगी। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये बयान देने लग जाते हैं कि हमारी सुलह हो गई है। तो सुलह ऐसे तो नहीं हो जाती ना, कोई मुलाकात होती है, बात होती है तो तब सुलह होती है। बिल्कुल। तो फिर ये ठीक, इनका मसला सिर्फ एक है, इनके ज़ाती मफाद हैं। वरना देखें अगर ये अवाम के लिए निकले होते तो यकीन करें अवाम इनके साथ निकलती। जितना अवाम की मुश्किलात थी, महंगाई, बेरोज़गारी और जो हालात लोग इनके साथ निकलते अगर ये बाकी अवाम के लिए निकले होते तो। लेकिन होता क्या है, FATF पे हुकूमत इनसे बात करती है, हुकूमत कहती है जी आप FATF के ऊपर हमें आपकी ज़रूरत है, कानून साजी करनी है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, आप हमारा साथ दें। ये कहते हैं जी बिल्कुल देंगे, लेकिन उसके बदले में ये तरमीम है नैब की ये कर दें। और वो तरमीम जो लिखी हुई हैं वो इन सारे के जो करप्ट लीडर थे उनके केसेस खत्म करवाने के लिए। अगर ये अवाम के लिए निकले थे, अच्छा जब हुकूमत इनको कहा था कि आप की बात भी सुनी होगी, उन्होंने कहा है ना कि जब मैशत खराब थी, खराब हालों में थी और हुकूमत इसको संभालने की कोशिश करी थी, तब PDM में था जो बना था हुकूमत को गिराने के लिए। अगर चाहता उस वक्त तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा सकते थे, लेकिन नहीं गिरा सके। बड़ा वजन इस बात में। जी बिल्कुल। और मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि हुकूमत ने जब इनसे बात की तो अगर ये आवाम के लिए ये कर रहे हैं सारा कुछ, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं पहली हमारी शर्त ये है कि बिजली इतनी सस्ती कर दें, दूसरा है पेट्रोल इतना सस्ता कर दें, तीसरी हमारी ये है, चौथी हमारी ये है, पांचवी ये है। 5 शराइत ये रखते हैं हुकूमत के सामने, कहते हैं हम FATF पे वोट देने को तैयार हैं, लेकिन आपको अवाम को ये 5 रिलीफ देने होंगे। तो अवाम इनके साथ निकल आती, यार जबरदस्त। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नैब के कानून को बदल दें ताकि हमारे केसेस खत्म हो जाएं। अब भी आप देखें ये जो कह रहे हैं कि हमारी सुलह हो गई है, तो भाई सुलह किस बात पे हुई है? आप तो अवाम के लिए निकले थे। क्या अवाम को 1 करोड़ नौकरियां मिल गई हैं? क्या अवाम को 50 लाख घर मिल गए हैं? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या बिजली सस्ती हो गई है? क्या आपकी सुलह हो गई? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जाती मफाद की जंग लड़े हैं और उसके लिए कोशिश है। अच्छा ये आप सदीक खरल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात सदीक जान, ये बड़ी जबरदस्त आपने कहा कि अवाम के लिए 5 शर्तें रख दें। इन्होंने अवाम के लिए तो 2 शर्तें भी शायद रख ली, आपने लिए 32 शर्तें रख दी ना। यही वजह नाकामी की। इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब महंगाई थी, जब क्राइसिस था, जब ये छोड़ के गए थे तबाही की हालत में पाकिस्तान इन्होंने दिया था इमरान खान को, तो बिल्कुल अगर इनके ज़ाती मफाद ना होते, जिस तरह आपने कहा कि कहते बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें, महंगाई ख़त्म करें, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, 5 ही शर्तें अगर कहते तो पूरी अवाम इनके साथ होती। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 32 शर्तें आगे रख दी। यानी फाटिफ के बिल में एक तरफ मुल्क ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा रहा था, इन्होंने कहा कि नहीं, आप ये 32 जो तकरीबन वो तरामीम भी 2-4 और रह जाती है पीछे, कि ये कर दें नैब में, ताकि जरदारी साहब और शरीफ फैमिली और इनके हवारियों के जो इनके सारे दरबारी हैं उनके केस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ग्रैंड एक NRO मिल जाए। तो इस वो भी नहीं दिया इमरान खान ने, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और अल्टीमेटली ये कसियानी बिली खंबा नोचे वाला वो फाटिफ मुल्क से ग्रे लिस्ट जो है या ग्रे ब्लैक लिस्ट जाने से बच गया, वो बिल पास भी हो गया।
अब मामला ये है कि डॉक्टर साहबा, जिस तरह ये मरियम साहबा वो कह रहे हैं सुलह हो गई, ये सारा मामला, मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब जो है, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के लोग, वो सारे ये कह रहे हैं कि आप पंजाब हुकूमत में अदम एतमाद लाएं। पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर कह रहे हैं आप आए ना जरा, अदम एतमाद हम लाते हैं, आप वजारत आला आपके पास, नून लीग के पास जाती है, हम उम्मीदवार भी नहीं, हमें वजारतें भी नहीं चाहिए, उससे ये भागते हैं। क्योंकि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ जब उनको कोई स्टेक नहीं है, उनका कोई फायदा नहीं है, तो वो क्यों बनेंगे। शहबाज शरीफ फजल रहमान साहब को कह रहे हैं, और फजल रहमान साहब कह रहे हैं जनाब के पंजाब हुकूमत से हमें तो कोई कंसर्न, क्योंकि मौलाना साहब का कोई एक बंदा होता, कोई दो, तो वो कहते हैं बिल्कुल अदम एतमाद की बात। मरकज की बात है, वो अदम एतमाद पीपल्स पार्टी ने कहा आप आए लाए। इन्होंने इस्तीफों की बात की, इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। दिसंबर और जनवरी की बात है, वो जो मुंह पे मारने थे मरियम साहबा ने, आपको पता है ना गिलगित में, उनका जो मुंह पे मारे वो आज तक हम ढूंढ रहे हैं। फिर ये वही मरियम साहबा हैं जिन्होंने, जिस तरह सदीक जान ने कहा कि इन्होंने ये झूठी मुकर जाना, ये झूठा एक होता है ना बंदा, एक जो इनकी तो मेरा ख्याल है किताबें लिखी जा सकती हैं इनके झूठों पे, इतनी तवील दास्तान है। यानी सुप्रीम कोर्ट में झूठ, मीडिया में झूठ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ, घर में झूठ, बाहर झूठ। अब ये वही गालिबन मरियम साहिबा है ना, जो एक नीले पीले चैनल पे उन्होंने कहा था कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। फिर 1484 कनाल जाती उमरा के अतराफ में मरियम साहिबा की जायदाद निकल लगी, 1484 कनाल, करोड़ अरबों से भी ऊपर की है। फिर ये वही मरियम साहिबा जिन्होंने कहा कि जुबैर की मुलाकात किसी नुमाइंदे की नहीं हुई, जुबैर साहब मान गए, बाद में इनको मानना पड़ा। तो यानी इतने झूठे, फिर वोट को इज्जत दो की बजाय, जब इतना आपने एतमाद खो दिया आवाम का, तो फिर आवाम तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। आवाम क्यों आपके लिए निकलेगी? सदीक, मुझे तो हमारे बचपन की कहानी जो हम पढ़ते होते थे, वो कहते थे शेर आ गया, शेर आ गया। तो जब एक दिन वाकई शेर आ गया तो यकीन नहीं आया, क्योंकि जब आप इतना झूठ बोलते, फिर आपका सच भी चला गया ना, अंदर भाग गया है। वो कहानी मैं आपको याद करवा रही हूँ। तो वो जब सच में भी आया तो यकीन कौन करेगा। अच्छा, मुझे जरा बताएं, आखिरी मिनट है सदीक, कि मौलाना साहब कौन सी दुनिया में आजकल गुम हुए हुए हैं, कौन से ख्यालों में रहते हैं, ख्वाबों में रहते हैं कि जी अभी भी पीपल्स पार्टी और एएनपी वजाहतें दें और वापस आ जाए। मतलब पीपल्स पार्टी और एएनपी वजाहतें दें, मौलाना साहब को लगता है वो वजाहतें देंगे और वापस आना चाहेंगे? देखें, ये मौलाना हजरात हमारे जब मेंबर पे बैठते हैं तो कहते हैं अल्लाह पे तवक्कुल करें, अल्लाह पे भरोसा करें, और आप निकल पड़े, जब आप नेक मकसद के लिए निकलें तो आप निकल पड़े, लोग आपके साथ आ जाएंगे, अल्लाह पे भरोसा करें। लेकिन यहाँ पे मौलाना साहब को अल्लाह पे भरोसा नहीं है। सियासी ये यहाँ पे सियासी तहरीक के लिए कभी वो उसके दर पे जाते हैं, कभी उसकी चौखट पे जाते हैं, कभी वहाँ सर निगू होते हैं, कभी वहाँ सजदा, वहाँ कभी काम माथा टेकते हैं। तो इनको बिलावल की ज़रूरत है, इनको मरियम की ज़रूरत है, इनको नून लीग की ज़रूरत है। और ये जो कहते थे कि ये जहाद फ़र्ज हो चुका है इमरान खान के खिलाफ, जो इस जहाज से वापस आएगा वो गुनाह कबीरा करेगा। तो हुजूर ईद को गुजरे हुए भी 15-20 दिन हो गए हैं, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं आपके लॉन्ग मार्च के लिए। आपने जहाद के लिए निकलना था, अब उस जहाद का जिक्र ही नहीं है। इसीलिए हम ये अर्ज करते हैं कि आप सियासी मकासद के लिए दीन को इस्तेमाल मत किया करें, मजहब का इस्तेमाल मत किया करें। आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि जहाद फर्ज हो चुका है, और अब आप नजर ही कहीं नहीं आते। और भाई जो जहाद वाले होते हैं वो ये थोड़ी कहते हैं कि फ्लांच में जाऊंगा, वो तो जहाद में निकल पड़ते हैं। वो कैप्टन सफदर साहब ने 1.5 साल पहले बयान दिया था कि कश्मीर की बहनें और बेटियां जो है वो इंतजार करें, हम जो है यहाँ से लॉन्ग मार्च करते हुए कश्मीर के बॉर्डर पे आएंगे और कश्मीर आज़ाद करवाएंगे। तो कहाँ हैं ये सारे वादे? तो इसलिए सोच समझ के बात करनी चाहिए, और इस तरह से मजहब का इस्तेमाल बहरहाल किसी तौर पे नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब जो हैं वो पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, और ना लॉन्ग मार्च की कोई बात हो रही है, ना इस्तीफों की कोई बात हो रही है, ना हुकूमत गिराने की बात हो रही है। अब दोबारा कह रहे हैं हम सेमिनार करेंगे, हम मुजाहरे करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। और भाई ये जो आपने इतना कुछ पहले किया था, अब तो आपने लॉन्ग मार्च करना था, अब आप दोबारा जा रहे हैं जी एहतजाज करने और आप मुजाहरे करने जा रहे हैं। ये अजीब तहरीक है कि आगे बढ़ने के बजाय पीछे का गेयर लगा दिया। तो ये सबको पता है कि नाकाम हो गए हैं, अवाम इनके साथ नहीं है, और अब ये कुछ और कोशिश कर रहे हैं। हम आगे का गेयर लगाते हैं, आपकी इजाजत से हम आगे बढ़ते हैं, ताकि ब्रेक के बाद फिर आप अपनी बड़ी खबर शेयर करें। असद खरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। सदीक मेरे साथ मौजूद होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सदीक मेरे साथ मौजूद है अपनी बड़ी खबर के साथ। जी सदीक, आप अपनी बड़ी खबर शेयर कीजिएगा। देखें, ये पिछले हम सेगमेंट में भी यही जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा ये जो खबर है हम इसी सेगमेंट में इस पर बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का जो मुशावरती इजलास हुआ है उसमें मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की अक्सरियत ने अपना फैसला सुना दिया है, और उनका फैसला यह है कि अब हम नवाज शरीफ के बयानिए को लेकर आगे नहीं चल सकते, मरियम के बयानिए को लेकर नहीं चल सकते। और आपको याद होगा मरियम साहब ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था
कि मेरे और मेरे वालिद के बयानिए का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जितना उठाया गया बोझ वो भी बड़ी मुश्किल से उठाया गया। अब ये वाजे कर दिया गया है कि नवाज शरीफ के बयानिए के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। पार्टी रहनुमाओं ने दो टोक कह दिया है कि शहबाज शरीफ के हवाले की जाए पार्टी, शहबाज शरीफ के बयानिए पे चला जाए, शहबाज शरीफ को इख्तियार दिया जाए, शहबाज शरीफ को राब्ते करने दिए जाए, शहबाज शरीफ को जो है वो नून लीग के लिए स्पेस जो वो ले सकते हैं वो उनको पूरा इख्तियार दिया जाए कि वो नून लीग के लिए स्पेस लें। और वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है या मरियम का बयानिया है उसमें अब तक अगर हम किसी हद तक ये नज़र आ रहा था कि हम थोड़े से कामयाब हैं तो उसकी वजह यह थी कि इमरान खान की हुकूमत बहुत क्राइसिस में थी, मुआशी तौर पर हालात बहुत ख़राब थे, लोगों की सूरत हाल बहुत गंभीर थी। अब मुआशी तौर पर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो इमरान खान कुछ ना कुछ लोगों को रिलीफ देने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इमरान खान रिलीफ देते चले जाएंगे लोगों को, इनका बयानिया मजीद जो है वो करता चला जाएगा, इनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। और यह भी बता दिया गया है कि अगर आप इस बयानिए के साथ अगले इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो इस बयानिए के साथ हमारे साथ अरकान असम्बली नहीं आएंगे। जब आप खुद ये कहते हैं कि इस बयानिए के साथ जो है वो इदारे हमारे खिलाफ होंगे, फलां हमारे खिलाफ होगा, फलां हमारे खिलाफ होगा, जब आप खुद ये बात कह रहे हैं तो फिर कौन आपका टिकट लेगा? जब आपका टिकट कोई नहीं लेगा तो कैसे आप इक़्तिदार में आ सकते हैं? तो सिवाय एक दो लोगों के तमाम जो बाकी आम रहनुमा थे उन्होंने दो टोक के कहा है कि पार्टी अब थक चुकी है, लोग अब थक चुके हैं, हम अगले इलेक्शन में इस बयानी के साथ नहीं जा सकते, शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दिया जाए, शहबाज शरीफ को करने दिया जाए। और जहाँ तक बात है शरीफ खानदान में इख्तिलाफात की, वो आपके सामने है कि मुसलसल इख्तिलाफात की खबरें चल रही हैं। अगर इख्तिलाफात ना होते तो मरियम और हमजा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। हमजा को कई माह हो गए जेल से आए हुए, अभी तक मरियम के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। कई माह हो गए उनको आए हुए, लेकिन अभी तक हमजा ने एक बार भी तरदीद नहीं की इस चीज़ की कि शरीफ खानदान में इख्तिलाफात नहीं है। एक बार भी शहबाज शरीफ और मरियम ने बैठकर इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शहबाज शरीफ के बयानी के साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अक्सरियत खड़ी हुई नजर आती है। और ये बात दुरुस्त भी है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने अगले इलेक्शन में जो है वो जाना है तो बयानिया फिर शहबाज शरीफ का लेकर चलना होगा। मरियम के बयानिए के साथ, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी, कोई इनका टिकट नहीं लेगा, अवाम में ये नहीं जा पाएंगे। और इसमें इस बयानिए के साथ किसी तौर पे भी मुस्लिम लीग नून के किसी भी तरह की स्पेस हासिल करने के इम्कानात नहीं बचेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पार्टी की अक्सरियत ने फैसला सुना दिया है कि वो शहबाज शरीफ के बयानी के साथ हैं, नवाज शरीफ के बयानी के साथ मजीद नहीं चल सकते। ठीक है, अच्छा मरियम के हवाले से ज़रा बता दें कि मरियम अब इसको कैसे देख रही हैं पूरी सिचुएशन को? सदमे में है मरियम बहुत ज़्यादा? देखिए मरियम की फ्रस्ट्रेशन तो आपको नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे नवाज शरीफ के पाँव पकड़ने पड़े, मैं पाँव पकड़ूंगा, नवाज शरीफ को मनाऊंगा। और उसमें आप अल्फाज देखें शहबाज शरीफ के, शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मफाद पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, पहले मैं पाकिस्तानी हूँ फिर कुछ हूँ। और ये बात हम अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ ने उनकी बात ना मानी तो शहबाज शरीफ सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और वो फिर मामला अपना छोड़ देंगे अपने बच्चों पर। और हमजा शहबाज जो है वो तो शायद कुछ ना कुछ लिहाज रखेंगे मरियम साहबा का, लेकिन सलमान शहबाज के बारे में बताया जाता है कि वो मरियम का बिल्कुल लिहाज नहीं रखेंगे, वो मरियम के बहुत खिलाफ हैं। नून लीग के ज़राए ये कहते हैं कि हमजा शहबाज तो उस तरह से कोई अटैक नहीं करेंगे मरियम के ऊपर, बयानात नहीं देंगे, लेकिन सलमान शहबाज मरियम को स्पेयर नहीं करेंगे। और शरीफ खानदान में जो अब तक घर के अंदर लड़ाइयाँ हैं, चार दीवारी के अंदर लड़ाइयाँ हैं, वो निकल कर सामने आ जाएंगी और वाज़े तौर पर शरीफ खानदान जो है और मुस्लिम लीग नून दो ग्रुपों में तकसीम हो जाएगी। अब ये फैसला नवाज शरीफ को करना है कि वो नून लीग को मुतहद रखना चाहते हैं, शरीफ खानदान को मुतहद रखना चाहते हैं, या ये पार्टी जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। अब इस बयानी के साथ ये पार्टी ज़्यादा देर नहीं चल सकती। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी खबर ये कि इसी के साथ डॉक्टर फैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।